जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर हो गई। आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। अपनी कृपा से निर्बलों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रास्ते प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। प्रभु हमारे यीशु जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय आगमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह का और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह रंग तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। हे सबके प्रभु आशीर्वाद सर्वदा आमीन। जीवन
तेरे नाम की स्तुति करे। हे सबके प्रभु तेरी महिमा, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो, तन को तू जीवन देता, आत्मा गायन धारण करता। पिता पुत्र पवित्रात्मा की जय हो, सदा सर्वदा जय हो। सबके प्रभु तेरी महिमा, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो, तेरे को तू जीवन देता, आत्मा धारण करता। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे सिर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। सदा सर्वदा जय हो। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी ईसाया का ग्रंथ सी वचन अध्याय 55 पद संख्या 4 से 13 तक। प्रभु ईश्वर आपको आशीष दे। मैंने राष्ट्रों को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुना और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। तो उन राष्ट्रों को बुलाए कि जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास जाएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है,
तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है, और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले के बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। तुम उल्लास के साथ प्रस्थान करोगे और सकुशल पहुंच जाओगे। पर्वत और पहाड़ियां तुम्हारा जयकार करेगी, वन के सभी वृक्ष तालियां बजाएंगे। जहाँ उन कटारी और झाड़ झंझाड़ थे, वहाँ सनोवर और मेहंदी के वृक्ष उगेंगे। यह प्रभु की महिमा का ऐसा स्मरण होगा जिसका अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरित चरित्र वाचन अध्याय 4 पद संख्या 32 से 37 तक। प्रभु ईश्वर आपको आशीष दे। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे, और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। उनमें ना कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि उसके पास खेत या मकान थे। वे उन्हें बेच देते और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यह सब नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रोस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास तथा संतवाना पुत्र रखा था। उसकी एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दी। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। प्रार्थना की करी हो जाए।
प्रभु हमारे ईश्वर हमारे मन को आलोकित कर, जिसे हम तेरे जीवनदायी दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम इन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा की तेरी स्तुति करते रहे। कह सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, कुलुसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से वाचन, अध्याय 1 पद संख्या 12 से 20 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। प्रभु मसीह आपको आशीष दे। सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया की सृष्टि है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत योगन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 29 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने बगल दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंद रहेंगे। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमन कहलाता था, उनके साथ नहीं था।
दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो यह मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अपनी उंगली यहां रखो, देखो यह मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। प्रभु ईसा मसीह में प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हम पुनरुत्थान काल के दूसरे द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। माता कलीसिया आज हमसे बताती हैं कि हमारे जो मसीह से रिलेशन है और उसका और गहराई से बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी हम अपने ये जो रिश्ता रिलेशन मसीह से गहरा बनाते रहेंगे, उतनी आशीष, उतना प्रेम हमें हर पल मिलता रहेगा। आज इस द्वार में पल्ले में विश्वासी लोग नहीं आते हैं, क्योंकि नर्सों के 6 बजे से शनिवार के पूरे दिन और आज भी पूरा दिन लॉकडाउन है। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए, और आज इस पूजा में भाग लेने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए और हमारे पल्ली के हर एक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में भरपूर हो। प्रिय मित्रों, आज के पवित्र सुसमाचार से प्रभु मसीह बस हमसे या रिश्ते के बारे में, इस रिलेशन के बारे में बताते हैं। 2 व्यक्तियों के रिश्ता, रिलेशन, मसीह एवं थॉमस के। ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद शिष्य सब डरे हुए थे। वे बंद कमरे में बैठे हुए थे, यहूदियों से डरकर। उस बंद कमरे में प्रभु ईसा मसीह उन चेलों को दिखाई देते हैं, उन्हें शांति प्रदान करते हैं और उन्हें अपने दायित्व सौंपते हैं कि जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उस प्रकार मैं तुम लोगों को भेजता हूं, और पवित्र आत्मा को देते हैं और अपनी शक्ति, कृपा, आशीष उनको देते हैं। साथ ही साथ उस समय उनके शिष्य थॉमस यहां पर उनके साथ नहीं थे। जब थॉमस ईसा मसीह के बारे में सुना, बाकी शिष्यों से यह सुना कि पुनरुत्थित मसीह हमें दिखाई दिए, जब यह खबर सुना तो वो खुश नहीं था थॉमस। लेकिन जब इन उन 11 को प्रभु मसीह दिखाई दिए
तो वे सब शिष्य खुश थे क्योंकि मसीह जी उठे। लेकिन थॉमस वो सब कुछ प्रभु मसीह को साफ साफ बताने वाले थे, उतना प्यार किए थे प्रभु मसीह को और उतना फ्रेंडशिप में थे थॉमस। और थॉमस कहते हैं कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं और उस जगह पर अपनी उंगली ना डाल दूं और अपने उसके जगह पर अपने हाथ ना रख दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। या कहने का मतलब कि मैं इतना प्यार किया था प्रभु मसीह को और वो मसीह को मैं नहीं देख पाया। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए प्यार नहीं है? यह इनका या कहने का मतलब। क्योंकि जब प्रभु मसीह कहते थे कि मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, उस समय थॉमस कहते हैं हमें आप जहां जाते हैं उसके बारे में हमें नहीं मालूम, फिर कैसे आपका मार्ग जाना, कैसे हम आपका मार्ग को पहचाने। और जब लाजरूस की मृत्यु हुई तो मसीह चेलों से कहते चलो हम जाके मिलते हैं। तो चेले लोग कहते हैं नहीं, वहां भी आपको वहां जाना उचित नहीं है, वो लोग आपको मार डालेंगे। तो उस समय थॉमस क्या कहते हैं, चलो हम भी उनके साथ चले और मारे, उनके साथ हम भी मारे। इतना फ्रीडम था कि अपने गुरु को वो पहचानते थे, तो अपना दिल खोलकर वो जो भी वो कह लेते अपने चेले से, अपने गुरु से। और इस वक्त भी उसी रिलेशन को पहचान कर थॉमस कहते हैं जब तक मैं उनके हाथों में निशान ना देख लूं और उस जगह पर अपने हाथ उंगली ना डाल दूं और उसके बगल पर अपना हाथ ना रख दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिला है, तो उसका दुख, दिल की चोट है, घाव है। हमारे जीवन में भी अक्सर यही होता है। हमारे जीवन में भी जब हम किसी से कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, उसी आशा में कि हमें मिल जाएगा, लेकिन जब हमें नहीं मिलता है, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम कुछ बोल देते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं और हो सके तो कुछ एक्शन भी हो जाते हैं, कभी मारते भी। लेकिन यहां पर इसके खिलाफ कुछ मसीह उनसे कुछ नहीं कहते। मसीह जब थॉमस को अगले दिन मिलते हैं, उस समय थॉमस से कहते हैं आ जाओ, अपने उंगली यहां दिखाओ और देखो मेरे हाथों पर वो निशान डाल दो, अपने मेरे बगल में अपने हाथ डाल दो। अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। ये विश्वास कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, यह विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब बस यही चाहते हैं, प्यार, प्यार। उस प्यार को जब हम पहचानेंगे, उस प्यार को, और जब लोग हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं थॉमस के समान, जब हम उन व्यक्ति के उस दिल की चोट को पहचानेंगे, तब क्या होता है? हमारा रिश्ता, हमारे ये जो प्रेम का रिश्ता और गहरा हो जाता है और बढ़ जाता है। वो मसीह अपने जीवन से दिखाते हैं। संत मार्कुस के पवित्र सुसमाचार के अध्याय 1:41 में वो कुष्ठ रोगी आकर कहते हैं यदि तुम चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मसीह कहते हैं मैं चाहता हूं। कुछ नहीं कहता है, उनके उसी लेवल में आ जाते हैं मसीह। समाज स्त्री जब वो पानी लेने के लिए कुआं के पास आते हैं, तो मसीह देखते हैं उनके दिल का प्यास, और जब वो बुझाते हैं तो वो भाग जाती है खुशी से। सकेमुस को जब मसीह ने पहचाना, वो बस एक दर्शन के लिए मसीह को देखना है एक बार,
लेकिन मसीह उनसे सके उसे क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी उतर जाओ, आज मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। उस प्यार को देखकर सके वो क्या कहते हैं, मैं अपने पास जितना भी मैं कमाया हूं उसकी 4 गुना में लौटा दूंगा। पापनी स्त्री से जो पत्थर से मार रहे थे, तो वे कहते हैं तुम लोगों में किसी ने पाप नहीं किया है, सबसे पहले पत्थर फेंको। कोई नहीं फेंका और कहते हैं बेटी मैं भी तुम्हें सजा नहीं देता हूं। प्रभु मसीह हमसे यह कहते हैं कि यह संदेश थॉमस से हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारे प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के कोई भी हो उनके दिल की चोट को पहचाना है, उसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे कुछ रीजन है, कारण है, उसको पहचानना है और उसे प्यार करना है, उसे साथ ले चलना है, तब हमारा रिलेशन बढ़ जाता है। थॉमस के समान मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कहकर आइए हम प्रार्थना करें। यदि हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हो कि हम जब दूसरे लोग हमसे गुस्सा करते हैं तो मेरा प्रतिक्रिया क्या है, क्या मैं मसीह के समान उनके दिल को छोड़ कर पहचान कर मैं अधिक प्यार करता हूँ? यदि नहीं है, मसीह कहता है प्यार करो और अपने जीवन को, अपने प्रेम को बढ़ा दो और उसी प्रेम से हम सब मसीह में अपना दिल, अपना प्रेम बढ़ाते हुए, अपने प्रेम का गहरा और बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु मसीह, पुनरुत्थित मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे स्वातंत्रदाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं के शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह के समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष पोप फ्रांसिस के लिए, हमारे पूज्य महाधर्माध्यक्ष मार जॉर्ज के लिए, धर्माध्यक्ष मार जोसेफ के लिए तथा उनके सह सेवकों के लिए हम तेरे शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे दयालु प्रभु, कोरोना वायरस से पीड़ित सभी भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि वे जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वस्थ होकर आपकी स्तुति करें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उसके वैक्सीन और इलाज की खोज में लगे सभी लोगों को आशीर्वाद दें, ताकि वे अपने प्रयास में सफलता प्राप्त करें। हमारे देश के शासन और प्रशासन के लिए, विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे इस महामारी को रोकने हेतु उचित कदम उठाएं। इस कृपा के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तो अपने अनुग्रह पर पूर्ण कर हमारे हाथों अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। कह सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद, प्यारे भाइयों और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वह तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमा में ईश्वर के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिता की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपने सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने
और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया। हे प्रभु तो अपनी दया हमें पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर, तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। हे कृपालु प्रभु हमें यह वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्य तो तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। जो स्नान संस्कार स्वीकार कर चुके हैं और जीवन के मुद्रे से अंकित हैं, वे भक्ति और ज्ञान से पवित्र रहस्यों में भाग लें। अर्पित
मरियम से जन्मा है, यह विश्वास का पिलातुस के शासन में उसे भारी कष्ट सहा, क्रूस पे दे दे अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। बनाया गया प्रभु कथन, जैसे कहा नबियों ने, उठा प्रभु बढ़ते सरजम, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चला प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता की दाई ओर, शोभित उसके महिमा पार, यह विश्वास हमारा है। आएगा अंतिम दिन, मनवर जीवित लोगों का, निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो, एक ही पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। मात्र ने कलीसिया, प्रेरक और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। आविष्वाहित के बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुत्थान, वारिश शाश्वत जीवन दान, यह विश्वास हमारा है। यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने बड़े प्रति धर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सब प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे हम प्रसन्न होकर स्वीकारें। कि प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधियों ने पर विद्युत कृपा पूर्वक अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाए। हमें इसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी निवेदन करें। आप दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओरियां लगाए याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। पिता
पवित्र आत्मा तेरे महिमामय तेरे तुकार आराध्य नाम सबके स्तुति के योग्य है। सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अपने उपकार किया है। हे प्रभु, शास्त्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पृथ्वी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सेराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक तो जैसे पुकार गाते। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वामीश्वर है तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। और तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ अपना शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रखा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया, जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है, जो बातों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में याद किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दिनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर उपकार किया है जिसको धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव। तेरे ईश्वरी जीवन में सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे वरदानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य मां फ्रांसिस के लिए
हमारी कलीसिया के पिता और मुख्य मेजर आर्चबिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान धर्माध्यक्ष मार जोसेफ के लिए, पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, शासकों और अधिकारियों के लिए, कि प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिकों, पवित्र पिताओं के लिए, कि प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखियों, व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, कि प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। कि प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार शुद्ध और बहुत वेदी पर तेरे मसीह की शरीर और रक्त को चढ़ा रखे हैं। इस पुण्य स्मृति में तेरी असीम अवमाननीय कृपा से माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रख। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर, सभी वासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा खुदा ईश्वर है, और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है, और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों, व्याजकों की तथा पावन स्नान संस्कार की जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र से तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उस दिलाक्रम के अनुसार मुझको भोग मृत्यु दफन और पुनरुत्थान के महान गंभीर पवित्र जीवनदार दिव्यराज उत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजित से अनुग्रहित और पवित्र करे, कि प्रभु उसके द्वारा में अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धार की दृढ़ आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अद्भुत मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के मूलत से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम स्तुति हम करते, धन्यवाद नाम देते और आराधन बारंबार। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। प्रभु में तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, दिलदार प्रभावित महिमामय पवित्र जीवनदाय और दिव्यराजों के समय पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। कैसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो, प्रभु तेरी सदा आराधना। अब जीवन तथा जीवनदायकों की स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले न कि मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। Thank you.
हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा और ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब सदा भक्ति से अपने मुक्तिदाता की अमूल्य शरीर के रहस्यों के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपनी भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सके। कि प्रभु हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर, हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरी सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारे ज्वल मुंह तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। कि प्रभु तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार का इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा देने का आकाश हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु शिशु से बचा, क्योंकि इसका बड़ा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी
सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्टार उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्त्र और त्रिलोकों के लिए कह। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुति गान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। भाई और बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। हे प्रभु याव जिदार योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदमी नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि प्रभु तूने अपने असीम कृपा से हम दुर्बल धर्म मानव को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया, अपने राज्य में भाग लेने योग्य बना दिया, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया और अपने महिमा में ईश्वर का सदा के स्तुतिगान करने योग्य बना दिया। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा,
तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपने पावन शरीर धर्म और रक्त ग्रहण करने योग्य बनाए। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद ग्रहण हमने ग्रहण किया और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्गराज में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नाम जीवन का दान्यास बने। आमीन। हम आपको धन्यवाद करते हैं
के सभी सब कलीसिया के सुरक्षक हम आपकी मध्यस्थता से हमारी माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि सारी कलीसिया के प्रबंधक संत पापा फ्रांसिस सिरोमणि कलीसिया के पिता और मुख्य अभिषेक मार्च जॉर्ज सभी धर्माधीशों पुरोहितों समर्पितों और कलीसिया के समस्त सदस्यों को सभी विपत्तियों तथा शत्रुओं के कब्जे से बचाए रखें। हम अपने धर्मदान को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। जिस प्रकार आपने मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वर की योजना के साथ सहयोग किया, वैसे ही ईश्वर की इच्छा तथा योजना के साथ हमेशा सहयोग करने में हमारी मदद करें, जिससे आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा शुरू किया गया मुक्ति कार्य हमें संपन्न हो सके। पवित्र परिवार के सुरक्षित पिता, आप हमारा विधायक पिता बन और हमारे जीवन के यादों पर मार्गदर्शक बन ईश्वर से कृपा करुणा और साहस प्राप्त करने तथा बुराई और महामारी से सुरक्षित रहने के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।